कैथल के माता गेट डेरा बाबा सूरजकुंड में ब्रह्मलीन महंत राजेश्वरपुरी महाराज की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया गया एवं भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के विभिन्न जिलों से संत समाज व कैथल शहर के अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे और बाबा के श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर महंत श्री रमनपुरी महाराज जी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ओम श्री गुरु दत्तात्रेय विजयतेत्राम। आज हमारे परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय सिद्ध बाबा राजेश्वरपुरी जी महाराज की चतुर्थी यानी कि चौथी पुण्यतिथि का एक त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से हम लोगों ने मनाया, जिसमें कि हमारा संत समाज, षडदर्शन साधु समाज जो कि पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे विद्यमान रहा और कपिस्थल हमारे आसपास के गाँवों से क्षेत्र से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ विराजमान हुए और सबने बाबा जी को अपने शब्दों द्वारा, अपने पुष्पों द्वारा, अपने मनोभाव से श्रद्धांजलि अर्पित की और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रातःकाल में हवन पूजा का जो हमारी वैदिक परंपरा है, हमारी सनातन परंपरा है, उसके अनुसार यज्ञ वनादि करके हम लोगों ने उस कार्य का प्रारंभ किया। और सबसे बड़ी विशेष बात आपको आज के दिन जो हमारे परम पूज्य बाबा जी राजेश्वरपुरी जी महाराज का एक सपना रहा, जो उनका एक मतलब जीवन की एक बड़ी, क्या बताऊं आपको, किन शब्दों में कहूं कि उनके जीवन का एक समर्पण रहा कि हमारे सनातन में, हमारे समाज में हर वर्गों का एक संगठन और समूह बन करके हमारे सभी धार्मिक संस्थानों की जो हमारी शक्ति ऊर्जा का केंद्र है उनका संरक्षण, उनकी व्यवस्था हो। आपको पहले भी पिछले महीने मालूम पड़ा होगा कि हम लोगों ने एक संत मंडल का गठन किया था। आज उसकी मतलब एक नींव ऐसी मजबूत हुई है जिससे कि मतलब लगभग 40-50 साल पुराना कब्जा आज माननीय कोर्ट की आज्ञा से प्रशासन द्वारा आज वो कब्जा डेरे को दुआया गया। इसकी भी मतलब पूरे शहर को और पुलिस प्रशासन को, मीडिया को, सबको बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा। महंत राजेश्वरपुरी की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ें जो आज भी स्मरणीय है और उन्होंने डेरे के लिए क्या कुछ काम किए उसके बारे में? परम पूज्य बाबा जी राजेश्वरपुरी जी महाराज का मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके क्रिया यानी कि जो उन कर्मों का वर्णन पूर्ण रूप से कर सकूं। उन्होंने अपने जीवन काल में बाल्यकाल से ही वो एक धार्मिक परिवार में ऐसे कुल में जन्म लिए जिनके पिताश्री भी मतलब एक बहुत बड़े ज्योतिष हुए। उत्तराखंड की भूमि पे उन्होंने जन्म लिया और अपने मतलब हाई लेवल की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। कॉलेज टाइम से ही जब उन्होंने संन्यास लिया यानी कि 50 वर्ष लगभग उन्होंने संन्यास का जीवन जिया। बिहार, बंगाल में उन्होंने काफ़ी समय अपना व्यतीत किया और वहाँ की जनता भी आज भी उनको स्मरण करती है और उनके क्रियाकर्मों को याद करके बड़ा मतलब विचलित होती है कि ऐसे संत शताब्दियों में जन्म लेते हैं। और फिर 2008 के अंदर वो कपिस्थल शहर के अंदर जब आते हैं, हमारे पूज्य सतगुरुदेव श्री महंत मच्छंद्रपुर जी महाराज के सानिध्य में उन्होंने अपने जीवन का इस माता गेट मंदिर में जब आवागमन उनका हुआ तो आप भली भांति से जानते हैं, आपका बचपना होगा उस समय में, कि इस स्थान की क्या दसों दिशा रही होगी। और आज ये सब कुछ आपके सामने है। हम लोग तो मतलब उनके चरणों की धूल है कि उन्होंने जो इतने 12-15 वर्षों के अंदर जो कार्य किए हैं वो इतने विस्मरणीय हैं कि मतलब हम लोग का पूरा जीवन लग जाएगा तो भी हम लोग कल्पनाओं नहीं कर सकते कि उन्होंने इतने कम समय में इतने समाज को पहले तो एक आस्था भाव बनाया, इस पूरे नगर को एकत्रित किया, हर वर्ग के व्यक्ति को संग जोड़ा। इस स्थान की गरिमा और व्यवस्था जो है प्रशासन से मिलके और मान्य गणमान्य व्यक्तियों से मिल करके ने बड़ी रूप से इस तरह से इसको दिशा दशा दी है कि आज हमारे लिए एक मतलब बहुत ही आनंद और प्रशंसा का गर्व का विषय है। उनको आज उनके इस निर्माण दिवस पे पूरे नगर ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये मतलब बहुत ही बड़ा आओभाग्य हमारा कि ऐसे पूज्य संतों का सानिध्य मिला और हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। उनका आशीर्वाद से ही मैं उनको बच्चे मतलब पिछले समय में कुछ कहता था कि माँ बाबा जी आप कोई ना कोई शिष्य बना लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ संत गुरु शिष्य की परंपरा रही है। जो संत जहाँ जिस मठ मंदिर का महंत होता है तो उसकी मतलब आगे की व्यवस्था है, क्यों ना मतलब उनके योग्य शिष्य ही कोई ना कोई उस चीज़ को चलाए। मेरे बड़े गुरु भाई रहे, मैं उनको गुरु तुल्य हमेशा मानता रहा हूँ और उनका स्नेह आशीर्वाद भी उस पर रहा है। तो आपके माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूँगा, वो बड़ी दूरदर्शिता के संत थे। वो दूरदर्शी जैसे राजा जनक हुए, उन्होंने इतनी दूरदर्शिता का मतलब राजाओं में ज्ञान की जो प्रकाष्ठा थी वो राजा जनक को दी जाती है। तो आज वर्तमान संतों में जो राजेश्वरपुरी जी महाराज की दूरदर्शिता थी उससे मैं मतलब विशेषता बड़ी मानता हूँ उनकी। और उन्होंने मुझे कहा, बोले पुजारी जी, वो मुझे नाम नहीं लेते थे, वो पुजारी जी कह के संबोधित करते थे। बोले पुजारी जी, मैं उनको जैसे बोलता कि मगा बाबा जी
आप कोई ना कोई शिष्य बना लीजिए, ताकि ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था है जो इसका संचालन अच्छे से हो सके और इसके ये आपने जो पौधे लगाए इसका मान मर्यादा से इसकी व्यवस्था हो सके। तो कहते बोले पुजारी जी तुझे ही संभालना है। वो मुझे बार बार एक ही बात कह के टाल देते थे। तो मैं कहता बाबा जी मैं दनौदा नगरी में रहता हूँ, मेरा भजन पूजन का जो समय हुआ आनंद से व्यतीत हो जाता है। सीधे बोले गाँव के लोग हैं, यहाँ शहर की व्यवस्था मुझसे नहीं बनेगी। बोले तेरे को मेरा आशीर्वाद है, तू सब कुछ कर पाएगा। तो आज मैं एहसास करता हूँ 4 वर्ष आज पूरे होने को है इस भूमि पे, तो उनका आशीर्वाद निरंतर, आप विश्वास नहीं करेंगे, कैमरे पे आगे ये चीज़ें बोलना उचित भी नहीं होता कि वो संत महीने में 15 दिन में 2 महीने में एक बार मतलब मुझे सोते हुए उठा देते हैं। बोले पुजारी सो रहा है तुम, और मैं एकदम से हड़बड़ा के उठता हूँ। मतलब मुझे ऐसा एहसास होता है, मेरी आत्मा को जगाते हैं वो, क्योंकि यहाँ की जिम्मेवारी समाज में एक मतलब यहाँ अपने यहाँ कुछ राजनीतिक प्रकरण ज़्यादा है, धार्मिक व्यवस्थाएं कम प्रकार से हैं, फिर भी परिवर्तन है, लोगों में भावना जागृति है। क्योंकि हमारे यहाँ कपिस्थल जो इस शहर का प्राचीन नाम रहा है, अनेकों धार्मिक स्थान है, 9 कुंडों की भी स्थापना यहाँ पांडवों द्वारा हुई है, ये भी आप सब अच्छी तरह जानते हैं। परंतु उनका जीर्णोद्धार के लिए अब हमारे लोग कपिस्थल के जागरूक हो रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप भी अपने व्यक्तिगत तौर पे अपनी टीम के साथ में धार्मिक संस्थानों का जीर्णोद्धार करने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से पूरे नगरवासियों को यह संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे शक्तिपुंज है, इन स्थानों का संरक्षण, इनकी व्यवस्था हमारा हर व्यक्ति का, हम किसी भी वर्ग में किसी भी व्यवस्था में जन्म लिया, हमने कुछ भी कार्य करते हैं, सबसे पहला हमारा धर्म बनता है कि हम अपने इन संस्थानों का संरक्षण करें। और यही मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन भी है, एक मतलब आदेश भी है। इन सब कार्यों के साथ में आज का कार्यक्रम आपने देखा भली भांति, इन सब चीज़ों के साथ ओम नमो नारायण।